हेलो चर्च और आज की सभा में आप सबका स्वागत है। हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट भजन संहिता के 23वें अध्याय को, और अगर आपके पास समय है तो जल्द से भजन संहिता 23 के ऊपर चलें और वहाँ पर हम देख सकते हैं वहाँ पे वचन फर्स्ट वर्स में क्या लिखा है। वो कोई जानता है फर्स्ट वर्स में क्या लिखा है? तो 1 से लेके अंत तक उस भजन संहिता को पढ़ें, अपने मन को तैयार करें ताकि हम आराधना कर सकें। परमेश्वर अपने मन को तैयार कर सके कि जब हम आराधना करें और तो हमारा मन तैयार हो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। दूसरी चीज़, अगर आप अपने घर में हो और आप वीडियो देख रहे हो और आपको मन लग कर रहा है तो आप खड़े होके भी म्यूजिक टीम के संग गा सकते हो, जैसे आप कलीसिया में करते हो। ज़रूरी नहीं कि बैठे बैठे देखना है, खड़े हो, थोड़ी ताली बजाओ, आवाज़ उठाओ। अगर आसपास के पड़ोसी बोले क्या हो रहा था, बोला परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, आ जाओ मेरे संग करो, ठीक है। तो आइए सभा स्टार्ट करने से पहले थोड़े गीत करेंगे और उसके बाद थोड़े अनाउंसमेंट्स होंगे और फिर हम वचन में जाएंगे। आमीन। हाय चर्च, आई एम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना करते हैं। सेनाओं का यहोवा 1 2 3 गो।
हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। धन्यवाद करती पिता राजा यीशु मसीह में धन्यवाद करती पिता राजा यीशु मसीह हम गाना गा रहेगा पिता आपकी स्तुति आराधना कर रहेगा पिता राजा यीशु मसीह पिता राजा यीशु मसीह हमें आशीष में रखना गॉड पिता राजा यीशु मसीह पिता ये जो भी कोरोना चालू है गॉड पिता राजा यीशु मसीह आप तुम्हें जल्द से जल्द मिटा दो गॉड पिता राजा यीशु मसीह पिता राजा हम पर आशीष बनाए रखना गॉड पिता पास्टर का वचन पास्टर के फैमिली को आशीष में रखना गॉड पिता राजा यीशु मसीह ये छोटी सी प्रे खुदावन यीशु के नाम से पिता आमीन। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी, हालेलुया
तेरे आने से आया है उजाला मेरे मन के अंधियारे में सवेरा लेकर ये मेरा जीवन बदल गया है यीशु तेरे आने से आया है उजाला मेरे मन के अंधियारे में सवेरा लेकर ये मेरा जीवन अब कोई गम नहीं है अब कोई डर नहीं है अब कोई गम नहीं है अब कोई डर नहीं है हर्ष और खुशियाँ है तेरी दया से यीशु तूने दिया है मुझे नया जीवन ये मेरा जीवन बदल गया है यीशु तेरे आने से आया है उजाला मेरे मन के अंधियारे में सवेरा लेकर ये मेरा जीवन बदल गया है यीशु तेरे आने से आया है उजाला मेरे मन के अंधियारे में सवेरा लेकर ये मेरा जीवन मेरा कुछ भी नहीं था सारे अपने हुए पराए मेरा कुछ भी नहीं था सारे अपने हुए पराए तेरा नाम हुआ है जहाँ में रोशन यीशु तूने किया है मुझे अपनापन ये मेरा जीवन बदल गया है यीशु तेरे आने से आया है उजाला मेरे मन के अंधियारे में सवेरा लेकर ये मेरा जीवन बदल गया है यीशु तेरे आने से आया है उजाला मेरे मन के अंधियारे में सवेरा लेकर ये मेरा जीवन हाँ लॉर्ड हमारा जीवन बदल गया लॉर्ड जब से आपने हमारे जीवन में आग्रह किया लॉर्ड और आप हमारे जीवन में आए ताकि हम इस संसार की जिंदगी से अच्छा जिंदगी जी सके आप इसलिए आए लॉर्ड इसके लिए धन्यवाद लॉर्ड पिता ईश्वर लॉर्ड इस समय को लॉर्ड पिता परमेश्वर पास्टर के मैसेज को लॉर्ड इस चर्च की ग्रोथ को लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ लॉर्ड इस चर्च में डिसाइपलशिप है लॉर्ड इसके लिए धन्यवाद लॉर्ड पिता परमेश्वर और डिसाइपलशिप बढ़ सके मैं इसी प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड ईश्वर आगे का समय लॉर्ड पिता ईश्वर आपके चरणों में रखते हुए लॉर्ड ये प्रार्थना आपके ऊंचे नाम से मांगता हूँ आमीन ओके सो अब ये अनाउंसमेंट है बाइबल कॉलेज के लिए और जैसे हम स्लाइड देखी होगी आपने और आप देखोगी इसके बाद भी शायद हम स्लाइड दिखाएंगे कि अगले हफ्ते से शुक्रवार और शनिचर को फ्राइडे और सैटरडे को बाइबल कॉलेज की क्लास शुरू होगी। फ्राइडे को ब्रदर जगदीश हमें विश्वासी स्थानीय सच्चाइयों के बारे में सिखाएंगे और वो टॉपिक इस तरह से जैसे हम सोचते हैं कि प्रार्थना क्यों करें, बाइबल क्या परमेश्वर का वचन है, उद्धार करेंगे तो मैं क्या उद्धार खो सकता हूँ, क्या मैं परमेश्वर की इच्छा को कैसे जान सकता हूँ, ये सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ये सब इस क्लास में सिखाए जाएंगे। तो एवरी फ्राइडे को 7 बजे से लेकर 7:45 बजे तक की क्लास होगी
और उसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए सवाल जवाब का समय होगा। आप इस क्लास को लेना चाहें तो जो नंबर आपको स्लाइड पे दिखेगा उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और फिर हम आपको जूम की डिटेल्स भेजेंगे कि आप मीटिंग में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। सैटरडे को प्रेरितों के काम की किताब है जो समीर सिखाएंगे और इसमें हम जानेंगे कि जिस तरह से यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने के बाद किस तरह से इस संसार में कलीसिया कोने कोने में गया। और ये प्रेरितों का काम की किताब जो है वो एक्चुअली पवित्र आत्मा के प्रेरितों के काम की किताब होनी चाहिए कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किस तरह से जाके परमेश्वर का काम कर सके। दोनों क्लासेस अद्भुत हैं। ये सैटरडे को सिखाई जाएगी और सेम टाइम पे होगा और अगर टाइम जिस तरह से हम आपको बताएंगे और फिर से व्हाट्सएप कीजिए, बताइए कौन सी क्लास लेनी है और हम आपको उसकी डिटेल्स भेजेंगे। आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए कोई फ़ी नहीं है, कोई पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए कोई सीमा नहीं है। बाइबल कहती है कि किस तरह से हर क्षण हमें तैयार रहना है। कैसे तैयार रहेंगे? परमेश्वर को वचनों को सीखने के बाद। सो अपने मनों को तैयार करें और विश्वास से ये कदम उठाएं और ये विश्वास से कदम उठाकर बाइबल कॉलेज में ज्वाइन करें और परमेश्वर आपको आशीष देगा। उसके वचनों से सीखेंगे, आत्मिकता में बढ़ोगे, विश्वास में बढ़ोगे, उसके प्रेम में बढ़ोगे और परमेश्वर आपको और आगे नए मकसद में आपकी योजना को जो आपके जीवन में उसे पूरा करेगा। ठीक है, अब भेंट का समय है और भेंट के समय में अभी आपको स्लाइड दिखाई जाएगी और इस स्लाइड के द्वारा आप देख सकते हो कि जो हमारा बैंक अकाउंट है उसमें आप ऑनलाइन पैसे भेज सकते हैं या उसको आप गूगल पे से डाल सकते हैं। और अगर आपको सब नहीं आता है तो चेक या कैश नज़दीकी एक्सिस बैंक में जाकर इस अकाउंट नंबर जो आपको दिखाया जाएगा स्क्रीन पे उसके नाम को भर कर उसमें डाल सकते हैं। कोई दबाव नहीं है। अगर आप कर सके तो अच्छा है, नहीं कर सके तो जैसे भी परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। लेकिन जैसे बाइबल में लिखा है दशांश के बारे में, और अगर आपने दशांश नहीं डाला हुआ है, आप डालना चाहते हैं तो ये बैंक डिटेल्स हैं, इसके द्वारा आप डाल सकते हैं। तो एक्सिस बैंक में कहीं पर भी नज़दीकी शाखा होगी, वहाँ पे आप जाके डाल सकते हैं। कोई परेशानी हुई तो हमें फ़ोन कीजिए, हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, सो आइए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं इस सभा के लिए और प्रार्थना करते हैं प्रभु की आने वाले बाइबल कॉलेज के सेमेस्टर में आप हमें नई बातें सिखाएंगे, हमारे विश्वास को बढ़ाएंगे और हम विश्वास में आगे बढ़ सकेंगे। धन्यवाद फिर से एक बार देते हैं यीशु मसीह। सारा आदर, महिमा, सारी योजना आपकी है परमेश्वर और इसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हुए हमारे मन को तैयार कीजिए ताकि वचनों को सुनकर हम विश्वास में और भी आगे बढ़ सकें। आमीन, आमीन। तेरी स्तुति मैं करूं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, सांस में तेरा नाम रहे, मेरे सांस में तेरा नाम रहे, प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवा
दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में साथ हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से। हाय और स्वागत है आपका आज शाम की सभा में। और आज जो हम संदेश से बात करने वाले हैं वो है असाधारण विश्वास। हम सामान्य विश्वास के बारे में देखते हैं और बहुत बार सुनते हैं ऐसा कि सामान्य विश्वास कैसा होता है, किस तरीके से लोग इस सोच में रहते हैं कि हमें इस तरीके का विश्वास रखना चाहिए, ऐसा रखना चाहिए और ऐसे करना चाहिए। बट आई थिंक परमेश्वर हमारे साथ है हर चीज़ में, जो चीज़ हम करते हैं। तो आज हम देखेंगे इस विषय के बारे में कि हमारा असामान्य विश्वास या असाधारण विश्वास जब हम रखते हैं प्रभु पे सामान्य बातों में, सामान्य चीज़ों में, तो वो हमें कैसे मदद करता है और सहायता करता है। तो आइए हम सब पहले प्रार्थना कर लें वचन के पहले। तो प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के इस शाम के लिए, आज के इस सभा के लिए प्रभु जो आपने हमें दी है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु हर एक के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु जो सुन रहा है परमेश्वर, आप उसे छू लेना प्रभु और उसके जीवन में और उनके परिस्थितियों में प्रभु उनसे बातें करना परमेश्वर, कि प्रभु हर एक कठिनाई, हर एक परेशानी आपके वचनों के द्वारा, आपके इस अनंत काल के वचन के द्वारा प्रभु उनके जो जीवन में परेशानियां चल रही है प्रभु, सब कुछ प्रभु खत्म हो जाए प्रभु। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे साथ चल रहा है प्रभु वो कुछ क्षण के लिए है प्रभु, पर आने वाला समय और आने वाला अनंत काल का जीवन प्रभु, उस खुशी के लिए, उस आनंद के लिए प्रभु हम हमेशा दौड़ में रहते हैं प्रभु, और उसी के लिए प्रभु हम विश्वास में बने रहते हैं प्रभु। तो धन्यवाद प्रभु फिर से एक बार हम सभी के लिए प्रभु, आपने हम सबको संभाल के रखा है प्रभु, उसके लिए परमेश्वर। और इस संदेश को, इस वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद कीजिएगा और सहायता कीजिएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज जिस किताब से हम बात करने वाले हैं, ये किताब आप देखते हैं इज़राइल के बारे में पुराने नियम में, और बहुत सी जगहों पे हम कई सारी कहानियाँ देखते हैं, कई सारी घटनाएं देखते हैं इज़राइल के बारे में, बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ देखते हैं। बट बीच में ही कहीं एक छोटी सी किताब है, एक छोटी सी कहानी है, और ये बिल्कुल ही एक असाधारण सी कहानी है जो एकदम जो बीच में आ गई है, या बीच में वो किताब एक छोटी सी मानो छुपी हुई एक छोटी सी नोट है, और उसे आप निकाल के देखते हैं तो एक अद्भुत कहानी, बट भले ही छोटी है और देखने में थोड़ी सी सामान्य सी दिखती है, बट उसका जो असर है, उसका जो प्रभाव है वो बहुत ही अद्भुत है। और ये कहानी है, ये जो किताब है उसके बारे में जो हम बात करने वाले हैं वो है रूत की किताब, और रूत की कहानी के बारे में।
तो रूथ जो है ये एक विश्वास के ऊपर किस तरीके से उसने जो है एक कदम रखा विश्वास का, और किस तरीके से उसने उसकी परिस्थितियों में उसके जीवन में घट रहा था उसने किस तरीके से परमेश्वर को जाना, परमेश्वर को देखा और परमेश्वर को पीछे चलने का या उनको स्वीकार करने का जो निर्णय लिया, उससे उसे किस तरीके से परमेश्वर ने उसे छू लिया, ये आज हम इस किताब के द्वारा देखेंगे। तो जिस चीज़ के बारे में हम बात करें, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जो रूथ की किताब है वो लिखी गई है न्यायियों के जो घटनाएं घट रही है उसी के दौरान में ये लिखा गया है। और ये एक बहुत ही एक स्त्री के बारे में अधिकतर पुरुषों के बारे में कहा जाता है, उनके विश्वास के बारे में अधिकतर बातें की जाती है। पर पुराने नियम में रूथ एक ऐसी स्त्री है जिसके बारे में लिखा गया है, और परमेश्वर ने विश्वास योग्यता से एक पूरा मानो अध्याय और पूरा एक चैप्टर जो है उसके या एक पूरी किताब उनके लिए लिख दी गई है। तो परमेश्वर जो है जैसे इस किताब में हमसे बता रहे हैं, बात कर रहे हैं इन चीज़ों के बारे में, वो हम देखेंगे। और इस किताब में पहले ही पंक्ति में, पहले ही अध्याय में आप शुरुआत में देखोगे जो व्यक्ति जिसके बारे में लिखा गया है वो है एलीमेलेक, और उसके परिवार के बारे में लिखा गया है। उसकी जो पत्नी है नयोमी, और उसके 2 पुत्र जो है महलोन और चिलोन, इनके बारे में लिखा गया है। और ये जो है बेथलेहम जो एफ्राता जगह है वहाँ से ये लोग वहाँ के निवासी हैं। बट इन्होंने क्या किया, जब कठिनाई आई, परेशानी आई और अकाल पड़ा उनके शहर में, उनकी जगह पे जहाँ पे वो रहते थे, तो उन्होंने वो जगह छोड़कर वो बेथलेहम में जाकर जो है निवास कर बेथलेहम को छोड़कर जाके मोआब की ओर और मोआब नामक जगह पर जाके रहने लगे, और वहाँ पे उन्होंने अपना वास किया। सुनने में पड़ता है कि अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान में जाना, जहाँ पे मुझे परमेश्वर ने रखा है उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान में जाना, जब परेशानी आती है, जब कठिनाई आती है, कुछ सुना हुआ सा लगता है कि ऐसा कई बार ऐसा लगता है कि ये सुनी हुई सी बातें हैं कि अगर कहीं पे परमेश्वर ने रखा है तो वहाँ से वो छोड़ के और किसी और जगह पे चले जाना, क्योंकि मेरे जीवन में परेशानी और कठिनाई आई है। बट अद्भुत चीज़ है इस अध्याय में ये कि जब उन्होंने ये सारी बातें की, जब उन्होंने ये शहर छोड़ दिया, जब उन्होंने ये अपना जगह छोड़ के जब वो मोआब नामक जगह पे गए, तो उनके ऊपर परेशानियां और बढ़ गई, उनके ऊपर कठिनाइयां जो है वो और ज़्यादा विपत्तियां आने लगी उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास न रखते हुए और अन्य बातों पर विश्वास रखा और अन्य चीज़ों के पीछे वो चलने लगे। पर परमेश्वर जो विश्वास योग्य है और जो धर्मी है, उन्होंने इस दौरान भी, इस कठिन समय में भी एक गवाही और एक व्यक्ति को जो है तैयार कर रहे थे, और एक व्यक्ति के लिए जीवन के बारे में उन्होंने बात की है। तो आगे चल के जो कुछ कठिनाइयाँ, परेशानियाँ जो रूथ की किताब में आपको दिखाई पड़ेगी, वो इस तरीके से है कि एलीमेलेक की जो है मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद जो है उसके 2 पुत्र जो है मोआब से ही, जो कि उन लोगों को अन्य लोगों से शादी नहीं करनी थी, बट वो अन्य लोगों की जाति की स्त्रियों से शादी कर लेते हैं और अपने लिए जो है पत्नियां लेके आते हैं। वो दोनों जो बेटे रहते हैं, और एक का नाम रहता है ऑर्पा और दूसरे का नाम रहता है रूथ। तो और शादी के बाद, विवाह के बाद ऐसा होता है कि उन दोनों की भी मृत्यु हो जाती है, और अब केवल परिवार में नयोमी और रूथ और ऑर्पा, ये तीनों स्त्रियां बची हैं। और नयोमी ये कहती है रूथ से कि और ऑर्पा से, अपने दोनों बहुओं से, कि आप जा सकते हो, क्योंकि अब जो है आप विधवा हो, और पुराने नियम के अनुसार और जो नियम थे उसके अनुसार अगर वो स्त्रियों के पति अगर वो उनकी मृत्यु हो जाती तो वो एक तरीके से आज़ाद थी अपना निर्णय करने के लिए और आगे चल के अपने निर्णय लेने के लिए। बट
इसमें एक अद्भुत बात जो हम देखते हैं रूत की किताब में, और जब ये बात उनसे कही जाती है रूत पहले अध्याय में 13 और 14 इन पंक्तियों के द्वारा 15 जब ये देखा जाता है कि नयोमी उनसे बात करी और कह रही कि आप लोग चले जाइए, तो एक अद्भुत चीज़ जो देखने मिलती है वो ये है कि रूत अपनी जो नयोमी है उससे कहती है, अपनी सास से कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, लाइक मैं वहाँ चलूंगी, मैं वहाँ जाऊंगी जहाँ तू जाएगी, जहाँ तेरा परमेश्वर है वहाँ मैं रहूंगी और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर रहेगा। तो इस तरीके से नयोमी एक कठिन परेशानी में, एक कठिन परिस्थिति में भी एक चुनाव करती है, एक अद्भुत चुनाव करती है, और वो चुनाव है कि वो परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय करती है। और रूत जो है वो ये निर्णय करती है, और रूत इस तरीके से जो निर्णय कर रही है और जो वो निर्णय ले रही है वो उसके लिए बहुत ही एक तरीके से बहुत ही कठिन चुनाव हो सकता है, क्योंकि उसको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है उसके साथ। और वो जाके जब आगे जब हम अध्याय में पढ़ते हैं तो हम जान सकते हैं, हम देख सकते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर उसके जीवन में जो है अपना हाथ रखता है और उसे कार्य करता है। तो रूत के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें, अगर मैं रूत के बारे में आपको समझाऊं या कहना चाहूँ, तो रूत जो थी वो एक भली और एक उसकी गवाही जो थी वो एक बहुत ही अच्छी गवाही थी, लाइक लोग उसे एक अच्छे नाम से जानते थे। अगर ये आप रूत की किताब 3 अध्याय 3 और 11 वचन में देखेंगे तो ये आपको देखने मिलेगा। तो उसकी गवाही अच्छी थी, वो परिस्थितियों से डरती नहीं थी कि आगे क्या होगा। उस निर्णय को लेने के पहले वो जो है कभी ये नहीं सोचती थी कि मेरा आगे क्या होगा, बट अगर उसे आगे चलना है और सही कार्य करने के लिए, सही बातें करने के लिए उसे अगर चुनाव करना था तो वो जो है वो बिल्कुल भी घबराती नहीं थी और निडरता से वो निर्णय लेती थी। तो वो आप देख सकते हैं रूत के पहले अध्याय में और 16वें वचन में। और रूत की और एक खास बात ये थी कि रूत जो थी वो परिश्रमी थी, वो मेहनती थी। लाइक कभी भी उसने ये नहीं सोचा कि मैं आगे चल के जो कुछ भी है मतलब अपने परिवार के द्वारा जो भी मुझे मिलेगा मैं उससे गुजारा कर लूँगी, या उसने ये नहीं सोचा कि मेरी परिस्थिति इस तरीके से हो गई तो मैं चुपचाप बैठी रहूँगी और क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। ये सारे सोच और तर्क वितर्क को उसने पीछे छोड़ा हुआ था। वो एक तरीके से आगे बढ़ने के लिए और परिश्रम करने के लिए भी राजी थी। तो ये आप देखते हैं रूत की किताब 2 और 2 अध्याय में, 2 अध्याय और दूसरे वचन में। और रूत की और एक जो अच्छी बात थी वो थी कि रूत आज्ञाकारी थी। और ये आप देखेंगे रूत के 3 अध्याय में 6 वचन में और 13, 14 और आगे चल के 18वें वचन में भी आप देखेंगे कि रूत आज्ञा मानने वाली स्त्री थी। तो रूत का जो विश्वास था, उसका जो भरोसा था चीज़ों में, इस समय में, वो बहुत ही अद्भुत था। वो बहुत ही अद्भुत रीति से जो है वो अपने व्यवहार को व्यक्त कर रही थी इन परिस्थितियों में, इन कठिनाइयों में। लाइक अकाल के समय में, कठिन परेशानियों में, कठिन परिस्थितियों में बहुत आसान है हमें ये कहना कि मैं नहीं करना चाहता, या मैं नहीं कर सकता, या ये बस हो गया, अभी इससे आगे और मैं क्या करूँ, या मैं किस तरीके से रहूँ। हम सब जानते हैं, हम सब कुछ परेशानियों से, कुछ कठिनाइयों से हाल ही में गुजरे हैं। बट इस समय में, इन कठिन समय में हम किस तरीके से, कैसे हम जो है लोगों से या और अन्य तरीकों से, या खास करके हमारे आत्मिक रूप से हम किस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, किस तरीके का जो है हमें जो परमेश्वर की ओर से विश्वास की भेंट मिली उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही है हमारे सामान्य परिस्थितियों में हमारे असाधारण विश्वास को दिखाना, हमारे असामान्य विश्वास को उजागर करना। क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में सामान्य रहना, अंग्रेजी में वो कहते हैं ना कॉमन सेंस, कॉमन सेंस है यार, तुझे ये करना चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा करना, अगर लॉकबंदी है तो तू कुछ ऐसा कर, या तू ऐसा वैसा रहे। बट परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर क्या चाहते हैं। लॉकबंदी है, मुझे ऑफकोर्स बुद्धिमत्ता से अपने आचरण को रखना है, मुझे संभाल के रहना है, मुझे इस बीमारी से किसी और को मैं नुकसान ना पहुंचाऊं, या जो सरकार ने नियम कानून बनाए उनको ना तोड़ूं। बट उनके
अंतराल में रह के, क्योंकि बाइबल हमें ये भी सिखाती है कि जो हमारे अधिकारी हैं उनको भी हमें उनका भी पालन करना है, बट उनके अधीन रह के भी हमें किस तरीके से जो है परमेश्वर के विश्वास को उजागर करना है, या उस समय में कैसे हम परमेश्वर के विश्वास। और यही है रूत की कहानी। रूत की कहानी यही है कि उसने उस परिस्थिति में, उस परेशानी में किस तरीके से जो है अपने विश्वास के द्वारा, अपने भरोसे के द्वारा जो उसने परमेश्वर पे रखा, उसने उससे बहुत ही अद्भुत तरीके से दिखाया और दर्शाया लोगों की ओर। और ये सब जो गवाहियाँ हैं, ये सब बातें हैं, आप रूत की किताब को ज़रूर एक बार पढ़िएगा। काफ़ी दिलचस्प किताब है, 4 अध्याय है और एक अद्भुत कहानी है और अद्भुत वचन है जिनसे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और यही बातें जो है हमें विश्वास रखने के लिए, असाधारण विश्वास। लाइक रूत के बारे में अगर और कुछ कहना चाहूँ तो ये कह सकते हैं कि रूत वो नीति वचन की 31 में जो लिखी गई स्त्री है, उसके अनुसार वो जीने वाली स्त्री थी। वो सारे निर्णय ले ली थी, वो सारे कार्य कर रही थी जिस तरीके से उसे जीना चाहिए, जिस तरीके से रहना चाहिए। और ये सिर्फ स्त्रियों के बारे में ही नहीं, या ये सिर्फ एक वर्ग के लोगों के लिए ही नहीं है, बट ये हर तरीके का व्यक्ति जो सीख सकता है इससे, वो ये सीख सकता है कि मैं कैसे विश्वास रख सकता हूँ। और अगर मैं ये कहूँ कि एक स्त्री होके अगर उसने इतने ऐसे निर्णय लिए या ऐसा विश्वास रखा, तो मेरे लिए ये जो है परमेश्वर के पीछे चलना, मैं भी इस तरीके का विश्वास का पालन कर सकता हूँ, मैं भी इस तरीके के विश्वास में जी सकता हूँ। और जैसे हम देखते हैं कि नीति वचन के 14:1 में लिखा है कि एक जो स्त्री रहती है, बुद्धिमान स्त्री रहती है, वो अपना घर बनाती है। और यही रूत के बारे में भी हम देखते हैं कि वो अपना घर बना रही थी। और 31:10 में अगर देखेंगे तो वो एक मूल्यवान स्त्री है, वो एक भली स्त्री है। और इसी तरीके से रूत का भी जीवन था कि वो एक मूल्यवान और भली स्त्री थी। और नीति वचन के 31-30 में देखेंगे, अगर वो जो है जो परमेश्वर का भय रखती है तो उसके लोग जो है महिमा करेंगे, उसकी बातें करेंगे और उसकी प्रशंसा करेंगे। और इसी तरीके से हो रहा है कि जो आज जो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, आज जो हम इस वचन के बारे में बात कर रहे हैं, वो यही है कि ऐसी स्त्रियों के बारे में युगानुयुग तक बातें होती हैं। ऐसी कई सारी स्त्रियों के हम देखते हैं, उदाहरण है बाइबल में मैरी, जिसने हाँ कहा परमेश्वर को अपने कोख में लेके आने के लिए, एक कुंवारी होने के बावजूद। और उसने कहा कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो जब उस बच्चे को जनेगी तो उसने हाँ कहा था। इस तरीके से ही एलिशबा, सारा और बाइबल में कई सारे ऐसे उदाहरण हैं। और मैं इन चीज़ों के बारे में इसलिए सोचा था क्योंकि विश्वास जो है वो किसी तक सीमित नहीं है। लाइक वो स्त्री हो या पुरुष, अगर कोई भी विश्वास से चलने की अगर निर्णय लेता है, अगर वो ये ठान लेता है कि हाँ मुझे विश्वास से चलना है, मुझे परमेश्वर में अपने सामान्य परिस्थितियों में अपने असामान्य विश्वास को ऊपर लेके आना, असाधारण विश्वास को और ऊपर खड़ा करना है, तो परमेश्वर ज़रूर अवश्य हमारे जीवन को जो है एक नई राह देता है, एक अद्भुत कहानी दिखाता है हमें। और जैसे रूत के बारे में आज हम देख रहे हैं, वैसे ही कई बार परमेश्वर हमारे इस जीवन को लोगों के सामने दर्शाता है, ताकि वो औरों के लिए एक जीवन का कार्य बने और एक कारण बने। और अंत में जब रूत की कहानी खत्म होती है, जब रूत के जो आखिरी कुछ वचनों में हम देखते हैं, वो इस तरीके से होता है कि रूत की जो परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, उनका अंत होने आया है, उनका अंत हो चुका है। और क्या अद्भुत तरीके से उन चीज़ों का जो परमेश्वर ने जो अंत भी किया और उसे एक प्रशंसा का कारण भी बनाया। और रूत कौन है? अगर आपने रूत की किताब पढ़ी है तो आप ज़रूर जानते होंगे, रूत वही व्यक्ति है जो दाऊद की लाइक एक तरीके से कहें तो वो परदादी होगी, मतलब उसके पिता के पिता की वाइफ, इस तरीके से तो वो परदादी हुई दाऊद की। और हम जानते हैं, अब हमें थोड़ा सा अंदाज आता है कि दाऊद का इस तरीके से विश्वास में रहना कहाँ से आता है। लाइक उसने ये देखा उसके वंशज में कि इस तरीके के लोग, उसके पिता, उसकी दादी और उसके कई सारे वंशज जो थे, तो कहीं ना कहीं वो विश्वास उससे जुड़ गया। और अद्भुत बात जानते हैं क्या है इस कहानी में या इस विश्वास के कदम रखने के द्वारा, कि मोआब के होने के बावजूद, किसी बाहरी और से आने के बावजूद भी
रूत को जो है एक जगह मिली परमेश्वर के वंशावली में। लाइक अगर हम यीशु मसीह की वंशावली पढ़ते हैं तो उसमें रूत का नाम आता है। वो क्यों आया? क्योंकि उसने एक निर्णय लिया रूत के 1:16 में। उसने कहा जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊँगी, जहाँ तेरी मृत्यु होगी वहाँ मेरी मृत्यु होगी, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर कहलाएगा। और यही सोच, यही अद्भुत तरीके से जो हम परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय करते हैं। लाइक अगर मैं साधारण शब्दों में कहना चाहूँ तो इट्स ऑल मैटर ऑफ चॉइसेस। हम क्या चुनते हैं, मैं क्या चुनना चाहता हूँ। लाइक मैं क्या चुनूँ? आज फैमिली है, आज लाइक अकाल पड़ा हुआ है और मेरी सास जो है वो बुरी परिस्थितियों में बेटर ऑफ मैं तो यहाँ से निकली। लाइक मैं तो चली बाबा, ये परिस्थिति में मुझे नहीं रहना है। लाइक लॉकडाउन है, परेशानी है, तकलीफ है, चर्च वाले जो कर रहे करने दो भाई, मुझे तो जाना है यहाँ से, मुझे बाहर निकलना है। मैं नहीं रहना चाहती ऐसी परेशानियों में, तकलीफों में। आसान है, भागना आसान है, खड़े रहना, परमेश्वर के पीछे चलना, परमेश्वर के साथ निर्णय लेना, वो उससे भी आसान होता है जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। लाइक मैं इसे इस तरीके से बैलेंस में नहीं लाना चाहता ये कहते हुए आप लोगों से कि ये सारी चीज़ें आसान है और ये मुश्किल नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो ज़्यादा परेशानियाँ होंगी, यहाँ पे ज़्यादा सुरक्षित हो आप, वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पे यीशु मसीह हमारी चट्टान और ढाल है, वो हमारे साथ बने रहेंगे, हमारे साथ हमेशा रहेंगे। और ये बात याद रखना, हम हमेशा जानते हैं इस बात को, इस वचन को हमने बहुत बार लाइक हम पढ़ते भी है और देखते भी है। पहला पत्रस के 1:7 में विश्वास परखा जाएगा, हमारे विश्वास की परख होगी। लाइक क्योंकि वो मूल्यवान है, राइट, सोने से और खरा है, राइट, सारे पत्थरों से, सारी चीज़ों से। तो विश्वास परखे जाने का डर मत रखो कभी भी, विश्वास परखने जाने को लाइक आज से ये तैयारी कर लो मन में कि मेरा विश्वास का जो है परीक्षा होने वाला है। ऐसे मत सोचते रहना कि नहीं मेरा विश्वास है तो मेरे साथ परमेश्वर सब अच्छा ही करेगा, भला ही करेगा। ऐसा नहीं है। लाइक हम तैयार हैं, हम युद्ध के लिए बुलाए गए, राइट, हमें तैयार किया गया परमेश्वर ने एक लड़ाई के लिए। बट ऐसी लड़ाई जिसमें लड़ाई हमारी नहीं है, परमेश्वर की है। परमेश्वर उस लड़ाई के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, परमेश्वर के साथ इन चीज़ों में लगे रहिएगा। और ये बात जो रूत के जीवन में हुई उसके विश्वास के द्वारा लाइक हम सब के लिए मुमकिन है, हम सब कर सकते हैं। लाइक स्त्री के लिए ही नहीं पर पुरुष के लिए भी अगर वो विश्वास से कदम रखे तो उसके जीवन में अद्भुत कार्य हो सकते हैं। धन्यवाद। ओके, और इस दूसरे संदेश के हिस्से में आज हम पढ़ेंगे निर्गमन 15वां अध्याय वर्ष नंबर 22 से लेकर 27 तक। और आइए अपनी बाइबल्स को खोलें, निर्गमन 15:22 से लेकर 27 तक, और इन पंक्तियों में हिंदी में पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम संदेश में जाएंगे। तब मूसा, वर्ष नंबर 22, निर्गमन 15 वर्ष नंबर 22, तब मूसा इजरायलियों को लाल समुद्र से आगे ले आया और वे शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते ही 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे, वहां पर पानी खारा था, उसे वो पी न सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे ये कहकर मूसा के विरोध भगझक करने लगे कि हम क्या पिएंगे। तब मूसा ने यहोवा को दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतलाया। एक्चुअली वर्ड पौधा नहीं है, वर्ड पेड़ है, पेड़ होना चाहिए वहाँ पे, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उसके लिए एक विधि, एक नियम बनाया, और वहीं उससे ये कहकर उनकी परीक्षा ली कि यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुनो और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करो, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाओ और उसकी सब विधियों को मानो, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तब वे एलिम को आए, जहाँ पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहाँ उन्होंने जल के पास डेरा खड़ा किया। सो आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद इस वचनों के लिए, और जिस तरह से हम इन पंक्तियों में जाएंगे तो हम इस संदेश को जिसको हम प्रचार करने वाले हैं, जिसका नाम है कि जीवन में पहले परीक्षा आती है और फिर परमेश्वर का संदेश, और इस संदेश को आप आशीषित कीजिए ताकि हम इसे कुछ सीख सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें, और इन कठिनाई के समय में, परिश्रम के समय में आपको और भी
स्तुति और आराधना दे सकें। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सो ये निर्गमन का 15वां अध्याय है और जहाँ पर हम देखते हैं कि लाल समुद्र पार करके वीराने में मिस्र के बाहर निकलकर लाल समुद्र पार कर मूसा के संग पूरी प्रजा यहाँ पर है। और इस अध्याय को बहुत अद्भुत अध्याय माना जाता है क्योंकि वर्ष नंबर 1 से लेके 21 तक मूसा का गीत है और यहाँ पर लोग धन्यवाद दे रहे हैं परमेश्वर को और गीत गा रहे हैं और 22वीं पंक्ति से लेकर 27वीं पंक्ति तक कुड़कुड़ा रहे हैं, दोष दे रहे हैं। कैसे हो सकता है कि एक ही अध्याय में दोनों चीजें हैं, गीत भी है और साथ ही साथ में कुड़कुड़ाना भी है। और ये एक सबक है हमारे मसीह जीवन के लिए कि कभी कभी हम इस तरह से हो सकते हैं कि कभी कभी हम भी परमेश्वर के गुण गा रहे हैं लेकिन थोड़े समय में हम कुड़कुड़ाना शुरू कर देते कि कुछ मेरे जीवन में हो रहा नहीं है। और परमेश्वर के जो तरीके हैं, परमेश्वर की जो सोच है वो हमारी सोच से कहीं ऊपर है, कहीं ऊंची है, कहीं ज़्यादा है। जब भी हम स्कूल में पढ़ते हैं, जब भी हम इन बातों को ध्यान रखते हैं कि पहले हमें स्कूल में सबक सिखाया जाता है, हमें ठीक से सिखाया जाता है, उसके बाद परीक्षा होती है। और कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग परीक्षा के लिए हमको पता है कि ये आने वाला परीक्षा में तो हम लोग वही चीज़ें पढ़ते हैं, सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। विश्वासी जीवन में कई बार परमेश्वर एक अलग तरीका इस्तेमाल करता है और वो तरीका है कि पहले वो परीक्षा देता है, हमें परखता है और उस परीक्षा से जो हमें सबक मिलता है वो हम जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। तो परमेश्वर के तरीके यशाया 55 में 8 से 10 में इस तरह से लिखा है कि परमेश्वर के तरीके, परमेश्वर की सोच हमारे तरीके और हमारी सोच से कहीं अलग है। 3 दिन हुए लाल समुद्र पार करके इजराइल को, 3 दिन। जब लाल समुद्र पहुंचे तो डरे हुए थे, परमेश्वर को दुहाई दे रहे थे, आवाज दे रहे थे कि हमें बचा ले। पीछे फिरौन की सेना है, मूसा आगे खड़ा है, डर था, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किया। जैसे लाल समुद्र पार किया, निर्गमन 14:31 में लिखा कि जब इजराइल ने देखा कि जिस सामर्थ्य से परमेश्वर ने उनको मिस्र से बचाया था और जिन लोगों से वो डरते थे वो खत्म हो चुके थे, तो उन्होंने मूसा के ऊपर भरोसा किया। अब 3 दिन निकल गए, 400 साल की बंधुआई से छुटकारा मिलकर अब उन्होंने लाल समुद्र पार कर परमेश्वर के महान कार्य को देखा है। वर्ष नंबर 22 और 23 में अब वो वीराने में आ गए। 3 दिन वीराने में उनको पानी नहीं मिला और मारा नाम की जगह पर आए, वहां पे पानी खारा था, वो पी ना सके। मारा का मतलब है कड़वाहट, और इस कड़वाहट को देखकर, ये कड़वाहट का एक चिन्ह है कि हमारे जीवन में जो निराशाएं होती है, लेकिन हम भूलना नहीं चाहते। इस पंक्ति में जब हम पढ़ते हैं तो हमें भूलना नहीं है कि पहले उन्होंने क्या किया। उन्होंने लाल समुद्र को पार किया, लाल समुद्र को पार करके 3 जगह पे 3 दिन बाद एक जगह पे आए और वहां पर गीत गाते हुए पहुंचे, लेकिन पानी नहीं। सबसे पहली सीख, परमेश्वर की योजना में कभी कोई गलतियां नहीं होती। परमेश्वर की योजना में कभी कोई गलती नहीं होती, याद रखिए। कई बार विश्वासी सोचते हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं, लक है, चांस है। नहीं, परमेश्वर के संग कोई भी लक और चांस नहीं होता। जो परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर करता है, वो हमेशा होता है। और बाय द वे, परमेश्वर की योजना जहाँ पर वो हमें ले जाता है वो गूगल मैप से भी अच्छी होती है। गूगल मैप हमें घुमा फिरा सकता है, लेकिन परमेश्वर हमें घुमाएगा फिराएगा नहीं, सही स्थान पर लेके आएगा। ये उनके लिए परीक्षा है। इंसानी सोच में हम सोचते हैं कि जीवन अच्छा चलता है, फिर बुराई कभी कभी आती है, कठिनाई आती है, फिर अच्छाई आती है, फिर कठिनाई आती है। लेकिन जीवन इस तरह से नहीं जिया जाता। जीवन इस तरह से जिया जाता है कि वो रेल की पटरी के समान है, अच्छाई और बुराई दोनों साथ में चलती है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि परमेश्वर इन सब चीज़ों के ऊपर है। जीवन में निराशाएं आएंगी, उम्मीदें होंगी, वो उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, निराशाएं आती हैं, और ये हम सब के जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर जो हमारे बुरे दिनों में हमारे साथ था, वो अच्छे दिनों में भी हमारे साथ है। और जो परमेश्वर हमारे संग अच्छे दिनों में है, वो हमारे संग बुरे दिनों में भी होगा। और हर चीज़ उसके नियंत्रण में, हर चीज़ उसके नियंत्रण में, कोई चीज़ उसके लिए नई नहीं है। हमारी परेशानियाँ, हमारे दुख, हमारी कठिनाइयाँ परमेश्वर के स्वभाव को नहीं बदलती। उन कठिनाइयों में, परेशानियों में परमेश्वर हमें बदलता है। और जब भी परमेश्वर हमारे जीवन में काम शुरू करता है, अंत में हमेशा हम संतुष्ट होंगे। वो कभी हारता नहीं। हर परीक्षा,
हर परिस्थिति परमेश्वर के लिए हमारे जीवन में काम करने का एक अवसर है और हमारे लिए एक मौका है कि हम परमेश्वर की सेवा कर सकें। इंसानी नज़र से अगर हम उसको देखें, हर चीज़, हर मौका जो परमेश्वर हमें देता है वो उसको महिमा लेके आता है। उत्पत्ति 22 वर्सेस में हम 1 और 2 में हम देखते हैं कि अब्राहम के जीवन में एक संतान है जो परमेश्वर उसे दी है और उस संतान को पूरा कर परमेश्वर एक दिन कहता है कि मुझे इसकी बलिदान चढ़ा, और उस बलिदान को चढ़ाने के समय में जब वो समय आता है तो परमेश्वर एक मेमने की तैयारी करता है। अब्राहम को उस मेमने को लेना पड़ा और अपने बेटे की जान बच गई। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर गए तो परमेश्वर ने इंतजार नहीं किया, अपने बेटे को जाने दिया क्रूस पर। किस लिए? आपके लिए और मेरे लिए, ये जानते हुए कि जब वो क्रूस पर जाएंगे तो हमें आजादी मिलेगी। ये परीक्षाएं क्यों आती है हमारे जीवन में? ये हमें सिखाने के लिए आती है कि जो हम गीत कलीसिया में गाते हैं, जो हम बाइबल पढ़ते हैं, जो हम सीखते हैं, वो जीवन और जो हमारा असली व्यक्तित्व जीवन है जिसको हम जीते हैं, उसमें समानता होनी चाहिए, अलग अलग नहीं हो सकता है। उदाहरण के तौर पर हम कलीसिया में गीत गाएंगे, धन्य होवे नाम प्रभु का, लेकिन बाहर निकलते हम सोचने लग जाते हैं कि ये तकलीफ कैसे जाएगी, वो तकलीफ कैसे जाएगी, कैसे हम करेंगे। हमारी आराधना में और हमारे चाल में फर्क नहीं हो सकता है। जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं उस प्रभु के साथ हमें चलना भी सीखना है। छोटी छोटी पंक्तियों में, छोटी छोटी बातों में परमेश्वर पर भरोसा करना सीखें। लेके कौन आया था उनको गिराने से? परमेश्वर। आग का खंभा, बादल का खंभा, दिन रात उनके संग था, परमेश्वर की उपस्थिति उनके संग थी। ये हमें परीक्षा में हमेशा याद रखना है कि हमारे जो जीवन में हम सीखेंगे, परमेश्वर उनकी परीक्षाओं से मुझे सिखाएगा और हम कभी भूलेंगे नहीं। आगे बढ़ के जब हम देखते हैं फिर लोगों ने कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। कुड़कुड़ा नहीं, भजन संहिता 106 वर्ष 13 में लिखा है कि जल्द ही परमेश्वर के वचनों को भूल गए और उस पर उसकी सलाह के लिए उन्होंने इंतजार नहीं किया। ये इजराइल के जीवन की कहानी है। हमेशा जो भी परमेश्वर को कहता था वो जल्द से भूल जाते थे और उसके लिए सलाह नहीं मांगते थे। कभी कभी ये विश्वासियों के जीवन में भी इस तरह से होता है कि हम अच्छे समय में परमेश्वर की बात सुनते हैं, कलीसिया में आते हैं, मैसेज सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कई बार उसके लिए इंतजार करना और अपनी सोच लगा देते हैं। वहीं पर हमारी हार होती है। सोचिए ना, इजराइल यहाँ पे नई जगह पर है, नए स्थान पर है। अब वो बंदवाई में नहीं है, दास नहीं है किसी के, आज़ाद हैं। 400 वर्ष के बाद इस देश को छुटकारा मिला है। और हमें जैसे हम इसके बारे में हम इसे सीखते हैं कि हम विश्वासी हैं, अब हम बंदवाई में नहीं है, अब हम शैतान के राज्य में नहीं है, अब हम यीशु मसीह की संतान हैं, परमेश्वर की संतान हैं। हमारे अंदर नया स्वभाव है, नया जीवन दिया है। लेकिन कई बार ऐसे हो सकता है कि हम जल्दी से भूल भी सकते हैं कि हम आज़ाद हैं और परमेश्वर के अंदर परिपूर्ण हैं, और हम भूल सकते हैं इस बात को। लेकिन यहाँ पे देखिए वर्ष नंबर 24 और 25 में लिखा है, वहाँ पर परमेश्वर उनकी परीक्षा ली। वर्ष नंबर 25 में वहाँ पर परमेश्वर ने उनकी परीक्षा ली, उनकी चंगाई की वहाँ, और कहकर उनकी परीक्षा ली। आशीष आने से पहले कई बार परीक्षाएं आती हैं, सफलता आने से पहले कई बार परीक्षाएं आती हैं, और इन परीक्षाओं में हम निडर रहते हैं, स्थिर रहते हैं। पौलुस ने कहा था प्रेरित 20 में, ये सब बातें मुझे हिला नहीं सकती, और हम उसी यीशु मसीह के शिष्य हैं जिसका पौलुस शिष्य था। क्यों परमेश्वर ने उनकी परीक्षा नहीं ली जब सब अच्छा चल रहा था? क्यों परमेश्वर उनकी परीक्षा तब ली जब अच्छा नहीं चल रहा था? सोचिए ना कि ये वीराने में है, 3 दिन के उनके पास पानी नहीं है, लेकिन पानी के पास पहुंचते हैं तो पानी में खारा पानी है, तो पी भी नहीं सकते। तो क्या बुरा है कि पानी नहीं होना बुरा है या खारा पानी होना बुरा है? ऑब्वियसली खारा पानी, जब अगर पानी सबके सामने है लेकिन आप पी नहीं सकते हो तो आपकी निराशा और भी बढ़ जाती है। प्रॉब्लम क्या था? अपने विश्वास को बैठते हो। यिर्मयाह 17 वर्ष 9 में लिखा है कि हमारा दिल जो है वो धोखेबाज है, कुटिल है, कौन जान सकता है। परमेश्वर ये परख रहा नहीं था कि उनके दिल में देखने के लिए कि उनके दिल में क्या है। परमेश्वर को पता था उनके दिल में क्या है। वो ये सिर्फ दिखाना चाह रहा था कि वो जान जाए उनके दिल में क्या है। और
सेम हमारे जीवन में भी है। परमेश्वर इंतज़ार नहीं करता, उसको पता, ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। तो कभी कभी हम इस रास्ते पे ले आते हैं ये दिखाने के लिए, ताकि हम जान जाएं कि हमारे जीवन में क्या है। क्योंकि हमारे जीवन में भी कमियां हैं, कठिनाइयां हैं, बुराइयां हैं, पाप है, और कभी कभी हम उसको नज़रअंदाज करते हैं, कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ। और कभी परमेश्वर परीक्षा लाता है तो उसमें एहसास होता है ये मेरी कमज़ोरी है, मुझे यहाँ पर परमेश्वर की ज़रूरत है। यहाँ पर वही हो रहा है। वर्ष नंबर 1 से 15 में गीत है, धन्य हो वे नाम प्रभु है, स्तुति आराधना है। लेकिन अब मूसा के ऊपर दोष लगा जा रहा है। 25 लाख लोग यहाँ पे दोष लगा रहे हैं मूसा पे, उनके पास्टर पे। क्या तू ध्यान नहीं था? तूने परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनी, तैयारी नहीं की थी, कैसी जगह ले आया? तुझे नहीं पता था कि हम लोग यहाँ जाने वाले, है ना? कहाँ ले आया? हमें मरने के लिए। 3 दिन पहले स्तुति आराधना, 3 दिन बाद कुड़कुड़ाहट। और कोई नई बात नहीं है, आप देखेंगे यीशु मसीह के संग भी यही हुआ। 3 दिन पहले जब यीशु मसीह सवार होके आए यरूशलेम में तो लोग चिल्ला रहे थे होशाना होशाना, लेकिन 3 दिन बाद क्रूस पर चढ़ा तो चिल्ला रहे थे। मनुष्य का दिल सच्चाई में कुटिल है, बुराई है, लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर निर्गमन 16 वर्ष 7 और 8 में मूसा लिख रहा है, तुम मेरे विरुद्ध नहीं कुड़कुड़ा रहे थे, तुम परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ा रहे थे, तुम परमेश्वर को दुहाई दे रहे थे, मुझे नहीं। और याद रखिएगा पहले कुरिन्थियों 10:10 में परमेश्वर कुड़कुड़ाने को व्यभिचार, मूर्ति पूजा के समान उतना बड़ा पाप समझता है। कुड़कुड़ाना मत परमेश्वर के विरुद्ध कभी, क्योंकि कुड़कुड़ाना यानी हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते, ये घमंड की निशानी है। जो हम कुड़कुड़ाते हैं हमें घमंड की निशानी है। और सोचिए परमेश्वर का उपाय क्या है। लोग मूसा को दुहाई दे रहे हैं, मूसा परमेश्वर के पास जा रहा है और परमेश्वर कह रहे उस पेड़ को पानी में डाल। ये कौन सी योजना है परमेश्वर? पेड़ को पानी में डालने से क्या होगा? ये पेड़ जो है ये क्रूस का चित्र है, क्रूस का चित्र है कि कड़वा पानी भी मीठा हो जाएगा और वहां पर हम परमेश्वर के अनुग्रह की पहचान होगी। हम जान जाएंगे कि परमेश्वर हमारी स्थिति परिस्थिति के लिए काफी है। हे मूसा, मूसा कह रहे हे परमेश्वर, परमेश्वर कह रहे वृक्ष को पानी में डाल। हमारे जीवन की सारी तकलीफों का जवाब आत्मिक है, शारीरिक जवाब नहीं है, आत्मिक जवाब है। आत्मिक बातों से हम सीखते हैं। सारे जीवन की तकलीफों के लिए सुझाव जो है, सॉल्यूशन जो है वो आत्मिक है, इंसानी नहीं है। मनुष्य की सोच नहीं हमें छुड़ा सकती, आज़ाद कर सकती, परमेश्वर छुड़ाता है। क्रूस 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 क्रूस, परमेश्वर यीशु मसीह का क्रूस। इसलिए हम कहते हैं कि उसके पीछे चलो, अपने क्रूस को उठाओ, शिष्य बनो, उसके स्वरूप में बने हो, आत्मा से परिपूर्ण हो, क्योंकि यीशु मसीह ही जवाब है, वो ही हमारे जीवन के जवाब है। परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को जानता है और हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी है वो। 2 कुरिन्थियों 12 वर्ष 7 से लेकर 10 में पौलुस कहता है तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। पौलुस क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये कांटा मेरे जीवन में आशीष का कारण है तो सोचो जब आशीष आएगा वो कितना बड़ा आशीष होगा। अगर ये कांटा मेरे जीवन में आशीष का कारण बनता है, आपके जीवन में जो परीक्षा है अगर वो आशीष का कारण बन रही तो सोचिए कि जब परमेश्वर आपको आशीष देगा तो कितना बड़ा आशीष होगा। और यूहन्ना 1:18 में लिखा है कि हमें उसकी परिपूर्णता से अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। वो शब्द अनुग्रह पे अनुग्रह है, इसका मतलब नहीं कि अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह है, उसका मतलब नया अनुग्रह, फिर कोई परिस्थिति है तो उसके और एक नया अनुग्रह, फिर एक के पीछे एक अनुग्रह, अनुग्रह के पीछे अनुग्रह, अनुग्रह के पीछे अनुग्रह। इस तरह से है। जो परेशानी है उसके अनुग्रह, दूसरी परेशानी उसके अनुग्रह, निराशा है और एक अनुग्रह, नया अनुग्रह बार बार आपको दिया जाएगा। वर्ष 26 और 27 26 पंक्ति में परमेश्वर का वादा है, मैं जो बीमारी मिस्र पे डाली वो तुम पर नहीं डालूंगा। ना वर्ष नंबर 26 को कई बार लोग पढ़ते हैं और कहते हैं कि यदि तुम परमेश्वर यहोवा के वचन को मानो और उसकी दृष्टि में ठीक करो तो सारी आज्ञाओं पर कान लगाओ और सभी विधियों को मानो तो जितने रोग हैं तुम पे ना। कई बार लोग इस पंक्ति को लेकर कहते हैं कि कभी विश्वासी बीमार नहीं पड़ सकता है, गलत शिक्षा है। और कई बार इस पंक्ति को लेकर कहते हैं लोग कि अगर बीमार पड़ गए तो परमेश्वर हमेशा चंगाई देगा, वो भी गलत शिक्षा है। हम ये नहीं कह रहे कि परमेश्वर चंगाई नहीं दे सकता है, क्योंकि उसने अपना नाम बताया यहाँ पे कि मेरा नाम यहोवा राफा है, परमेश्वर चंगाई देता है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे संतुलन है हमारी शिक्षा में।
कि परमेश्वर जानता है कब चंगाई देना है, कब सही समय है। परमेश्वर चंगाई दे सकता है और आज भी देता है। हमारा उद्धार सबसे बड़ी चंगाई है। हम नरक से स्वर्ग आ गए, ये सबसे बड़ी चंगाई है। एक प्राण का बदलना और विश्वास में आना, ये सबसे बड़ी चंगाई है। नरक से छुटकारा पाना, ये सबसे बड़ी चंगाई है। शारीरिक चंगाई परमेश्वर देता है, आज भी देता है, लेकिन समय कब किसको, वो परमेश्वर पर निर्भर है। वो जानता है और वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रही परमेश्वर है और वो हर बीमारी को कर सकता है। उसके लिए कोई भी चीज़ संभव नहीं है। ये कोविड भी परमेश्वर के लिए एक चुटकी का है, एक दिन एक क्षण में निकाल सकता है उसको। कोई बड़ी बात नहीं है। विश्वास बनाए रखेंगे। अय्यूब ने जाना है, लाजर ने जाना है कि परमेश्वर चंगाई दे सकता है। फिर वो इलीम पहुंचते हैं और इलीम पर क्या है, 12 सोते हैं पानी के, 70 खजूर के वृक्ष, बहुतायत है, जिससे हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर आज भी सिंहासन पर है। कोई भी बात उसके लिए संभव नहीं है, इसलिए उसका नकारो मत, उसे दूर मत रहो, उसके संग संगति बनाए रखो, प्रार्थना में रहो, वचन को बांटते रहो, पढ़ते रहो, सीखते रहो। जितने मैसेज सुन सको फिर सुनो। सुन लिया है मैंने, फिर से सुनो, शायद परमेश्वर आपको कुछ नया सिखाएगा। जानता हूं मैं, फिर से पढ़ो, फिर से सुनो, कोई बुराई नहीं है। अंत में 2 पॉइंट मैं बताना चाहूंगा। पहला, याद रखो, कई बार आशीष आने से पहले परीक्षा आएगी। जो विश्वास के बारे में आप बात करते हो और जो विश्वास का जीवन आप जीते हो, उसके अंदर संतुलन होना चाहिए। अगर आप गीत कुछ गाते हो कि परमेश्वर सारी मेरी तकलीफों को ले जाता है और आप उस पर भरोसा करते हो, लेकिन बाहर निकलते ही आप चिंता में रहते हो, तो आप अपने विश्वास पर भरोसा नहीं करते हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इस तरह का जीवन जिए जहाँ पे हमें थोड़ा सा विश्वास है, थोड़ा सा विश्वास नहीं। जो परमेश्वर लाल समुद्र को खोल सकता है, वो आपके और मेरी जीवन की सारी परेशानियों को संभाल सकता है। सिर्फ गीत ही मत गाओ, विश्वास भी करो। आज मैसेज सुनोगे तो सोमवार को जब निकलोगे घर से काम करने के लिए, तो भरोसा करो। मंगलवार को भरोसा करो, बुधवार को भरोसा करो। कई बार हम संडे को मैसेज सुनते हैं और मंगलवार सुबह तक भूल जाते हैं कि मैं संडे को क्या सुना था। विश्वास करना है, निराश मत होना, कुड़कुड़ाना मत। परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर है। कई बार हम उन शिष्य की तरह हो जाते हैं जो जानते हैं कि यीशु मसीह ने मरकुस 6 में 5000 को खाना खिलाया, लेकिन थोड़े समय बाद मरकुस 8 में 4000 भूखे, लेकिन वो बोले अब क्या करेंगे? वही चीज जो मरकुस 6 में की थी, परमेश्वर के हाथों में थे, तो वो जानता है कैसे खिलाएगा। परमेश्वर हमारी मारा कड़वाहट खारी जगहों पे हमारे जीवन में ला सकता है, लेकिन वहीं पर हमें चमत्कार भी दिखाएगा। दूसरी बात कि अपनी परीक्षा को व्यर्थ जाने मत देना। मारा के बारे में यहाँ पे 4 पंक्तियां हैं, इलीम के बारे में 1 पंक्ति। मारा में क्या मिला उन्हें? खारा पानी, लेकिन कोई चमत्कार इलीम में नहीं हुआ, चमत्कार मारा में हुआ। कड़वा पानी, खारा पानी, मीठा हुआ, वहां पर परमेश्वर कह रहे हैं, दिखाया परमेश्वर ने, उसकी दृष्टि दिखाई, उसके नियम बताए, विधि दी, वादा दिया, एक नया नाम पता चला यीशु मसीह का, यावे राफा, परमेश्वर जो हमें चंगाई देता है। एक नया संबंध बना वहां पर। कौन सी जगह बेहतर थी, मारा या इलीम? इलीम में परमेश्वर की कोई नई आज्ञा नहीं मिली, कोई नया नाम नहीं मिला, कोई वादा नहीं मिला, लेकिन मारा में सब कुछ मिला। अपनी परीक्षाओं को, अपनी कठिनाइयों को, अपनी निराशाओं को व्यर्थ होने मत दो। उसमें परमेश्वर की खोज करो, उसको जानो, वो तुम्हें जीत ला के देगा, जरूर ला के देगा। हमारी सारी जीवन की तकलीफें, परेशानियां, उसका सुझाव आत्मिक है। देखिए कि परमेश्वर क्या कर रहा है, उस पर ध्यान लगाओ, उसको स्वीकार करो, उसके चरित्र पर ध्यान दो,
और अपने विश्वास को इस्तेमाल करो और फिर देखो कि किस तरह से सारे नतीजे तुम्हारी भलाई के लिए लेके आएगा। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार इस समय के लिए जो वचन हमने सुने, उन शब्दों को हमारे जीवन में आशीष का कारण बनाइए और हमें इस्तेमाल कीजिए ताकि हम आपके नाम को और भी ऊंचा उठा सकें। इस समय में अगर यहाँ पर जो इस मैसेजेस को सुनते हुए अगर आपने जानते हो, परमेश्वर को जानना चाहते हो और आप ये नहीं जानते कि आप कहाँ जाओगे, एक बार आपका समय इस धरती पर पूरा होगा तो जान जाइए कि यीशु मसीह संसार के रचना करता है, जिसने आपको बनाया और मुझे बनाया, हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं। और यीशु मसीह संसार पर आए, क्यों आए? क्योंकि हर मनुष्य एक पापी है। अगर हम अपने पाप में मरे तो हम परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर इस धरती पर आए और हमारे पापों के लिए अपनी जान दी। और बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। अगर आप स्वर्ग जाने के इच्छुक हैं तो आप जान जाइए, हमारे अच्छे कर्म, हमारी पैसा देना, बलिदान, कोई भी चीज़ हमें स्वर्ग ले जा सकती है, लेकिन जब हम यीशु पर भरोसा करेंगे हम स्वर्ग जा सकते हैं। और ये सब के लिए, ये धर्म के बारे में नहीं है, ये कलीसिया के बारे में नहीं है, ये एक संबंध के बारे में। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ये छोटी सी प्रार्थना अपने मन में कह सकते हैं। हे परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह आप इस धरती पर आए, मेरे पापों के लिए अपनी जान दी। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे पापों के लिए अपनी जान दी क्रूस पर, आपके लहू से मेरे सारे पाप धुल गए, आपको दफनाया गया और 3 दिन बाद आप जी उठे। अब जीवित परमेश्वर हो, मेरे जीवन में और मुझे बदल दो। और आपने ये प्रार्थना की तो जान जाइए परमेश्वर आपको स्वीकार करता है, आप उसकी संतान हो, आप हमेशा हमेशा के लिए आशीषित हो। और भले ही हम इस ज़िंदगी में मिल नहीं पाए, लेकिन अगर आपने ये प्रार्थना की तो एक दिन स्वर्ग में हम जरूर मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। और कलीसिया, विश्वास में बने रहिए। आने वाले दिनों में जैसे बाइबल पढ़ना शुरू होगा, व्हाट्सएप पे उस नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिए और फिर आपको क्लासेस और जूम मीटिंग के यूज़र नेम और पासवर्ड बता दिया जाएगा और आप परमेश्वर के वचनों को सीख सकते हैं और इन दिनों में भी बढ़ सकते हैं। आमीन, आमीन। तेरे प्यार से तूने प्यार किया, तेरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई।
धन्यवाद देता लॉर्ड यीशु लॉर्ड। लॉर्ड गहरे प्यार से हमें तूने प्यार किया लॉर्ड, उस प्यार को लॉर्ड पिता परमेश्वर कोई तोल नहीं सकता लॉर्ड यीशु। उस प्यार के सामने कोई प्यार नहीं लॉर्ड यीशु। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद लॉर्ड पिता परमेश्वर। आगे के हफ्ते भर के टाइम को आपके हाथों में सौंपता हूं लॉर्ड। ये प्रार्थना आपके नाम से मांगता हूं।